बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो जब गर्गाचार्य जी अब यहाँ पर नंदगांव में पहुंच जाते हैं तो नंद जी प्रार्थना करने लगते हैं कि गर्गाचार्य जी, आप जिस तरह से हमारे इस यदुवंशुओं का ही कुल गुरु हो और अब तो मैं आपको पुत्रों का नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस इन्हें देवकी का ही पुत्र समझने लगेंगे। तो इस तरह से कंस जी आपकी तथा वसुदेव जी की मित्रता को बारे में जान जाएंगे और साथ ही माया का यह वचन जो है कि तेरा मारने वाला अब जन्म ले चुका है और वो प्रकट हो गया है, ऐसा मन में विचार करने लगे। तो सोचे कि कैसे काम होए। तो उधर नंद बाबा क्या बताते हैं कि जिस तरह से आप यहां पर पदार्पण किए हो शांति चित्त चुपके से, इसी तरह से किनारे कहीं होकर नामकरण कर लिया जाए, काज हमारा हो जाए। तब नंद जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे ब्राह्मण जी, आप हमारे इस गौशाला में, गौशाला जहां पर गाय बछड़े रहते हैं, वहां पर बताते छिपकर और द्विजतियों यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में होने वाले सभी जन्म संस्कार बताते हैं केवल स्वस्ति वाचन पूर्वक ही कर दिया जाए। स्वस्ति वाचन मंत्र जो होता है तो सभी देवी देवताओं को नमन करने के बाद, मनाने के बाद ही नामकरण करें। ओम स्वस्ति न इंद्र सर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न चार्चुनोति। तो ऐसे प्रार्थना पूजा करके तो कार्य किया जाए तो सफल माना जाए। बोले या विनती सुनी हे नृपराई, छिपी एकांत ठौर महा जाई, विधिवत नाम करण करी दैयो, जय हित स्वयं आगमन भैयो। नामकरण कर दो, जैसे तेरा आगमन छिप छिप के हुआ है ऐसे शांति चित्त में छिप छिप कर नामकरण भी कर दिया जाए। तब कहो गर्ग रोहिणी सुत जोई, निज गुण राम कहा वही सोई। बताते हैं कि रोहिणी के जो पुत्र है वो राम, वसुदेव, बलराम। बोले हे बलभद्र महाबल कारण, गर्भ कृष्ण सन शंकर सन। गर्गाचार्य जी बोले हे रोहिणी के पुत्र जो है अपने मित्रों के रमण करने वाला गुणों करके राम कहलावेंगे। और कथा में ये भी आइए कि पहले के समय में जब त्रेता में राम जी और लक्ष्मण जी की बात हुई थी तो जगह जगह पर लक्ष्मण जी बताते हैं आज भले हम बड़ा नहीं रहा, जब गुस्साते थे, अगर मैं बड़ा होता तो ये कर देता वो कर देता। तो राम जी बड़े थे, राम जी के आगे चलता नहीं था उनको। तो यूं माने कि अच्छा अगले जब होएंगे तो तू बड़ा है, नाम छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर नाम बलराम पड़ गया। तो बोले कहीं चाहे राम कहो, चाहे बलराम कहो, चाहे परशुराम कहो। और यहाँ पर क्या होता है बताते हैं कि और महाबलवान होने के कारण वह बलभद्र, सिक्स पैक वाला ना, ताकत वाला था। हनुमान जी के बल ताकत है, उसी तरह से उनमें भी ताकत बल था तो बलराम पड़ा। और बताते बलभद्र भी कहे जाएंगे तथा गर्भ के आकर्षण से उत्पन्न होने के कारण इनका नाम संकर्षण भी होगा। अब भैया जी हम लोग कल बात कर रहे थे कि कृष्ण जी का नाम पहले कौन नाम था, कृष्ण जी तो नहीं था। तो बताते हैं कि युग युग या तव सुत रहे रक्त पीत अरु श्वेत,
प्रकट भयो अब कृष्ण हुए, कृष्ण नाम यही है। और या जो तुम्हारे पुत्र हैं या प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं, पिछले युगों में या सफेद लाल तथा पीले वर्ण वाले हो चुके थे, परंतु इस बार या कृष्ण अर्थात काले वर्ण के हुए हैं, अर्थात इनका नाम कृष्ण करके ही प्रसिद्ध होएगा। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम बताए गए कृष्ण जी का। अब विष्णु पुराण के माध्यम से शास्त्र नाम बताएंगे कृष्ण जी का, 1000 नाम, और जगह जगह पर 108 नाम का भी संकल्प लेते हैं। और एक बार मणिकरण मणि चंद ना नहीं नीलमणि नाम पड़ा था। देखो नील ब्लू, मणि का रंग नील होता ना, नीलमणि। तो ऐसे ऐसे बताते हैं। नामकरण होने के बाद भय कब वसुदेव तुम्हारा, वसुदेव इन्हीं जाए पुकारा। कभी कोई वसुदेव बोल दे, कभी कृष्ण बोल दे, कभी कांदा बोल दे, कभी माखन चोर बोल दे, कभी रन चोर, कौन ना, ऐसे अलग अलग नाम। अब कभी छोट करके कृष्ण बोल दे, अभी कृष्ण वाले बोलते हैं ना। तो इसी भाव से अलग अलग नाम। अवदल जानत तिन्हें स्वयं हम नाही, और को ना अस जग माही। करिए या कल्याण तुम्हारा, इन्हें प्रभाव हो भव पारा। इन्हीं की कृपा से आप भव से पार हो जाओ। अवदते ब्रजपति प्रथम के हो युग माही, रहिए न कोई नृपति मही पाही। जोते उधम चोर बट मारने, राखे इन बल दे सत्य पुरुष ने। इस तरह से अलग अलग नाम से। और बताते हैं कि इस तरह से जब वो बड़ा होने लगे, अब छोटे छोटे नामकरण हो गया, थोड़े थोड़े अब दौड़ने खेलने लगे। अब बताते हैं कि श्री कृष्ण अनुबल राम दो बंधु कछु काल है गए। गुटवन चलत किलकत हसत, बहु खेल खेलत नित नए। रंग बिरंगा खेल करने लगे अलग अलग। बोले ब्रज बीज पद पंकज कठरत लौटत, हेरत धावही पग बैजनी। कटी कौधनी झनकार सुनी सुख पावही। बोले कमर के करधनी, पैजनिया, ये सब पहने, हाथ में हथकनिया, ये सब पहनकर कान में कुंडल, झुमुक झुमुक चलते हैं, झुमुक झुमुक। तो बताते हैं कि ब्रिज के बीच पद पंकज केठत लोटत हेरत धावई। पग पैजनिया कटिक धनिया, झनकार सुनी सुख पावई। केवल सुनकर जैसे कृष्ण जी को देखते हैं अपने आप में आनंद होने लगता है। अभी छोटे बच्चे जैसे खेलते हैं, अभी छोटा बच्चा इधर से उल्टे सीधा होने लगे, कथा सब भूल जाएंगे, सब उन्हीं के देखने लगेंगे। ध्यान हो, कभी कभी किसी के घर पर घूमने चला जाओ परिवार से, तो बच्चा खेलता, बात बंद हो जाता, पहले बच्चा के बारे में बात करते हैं, बड़ा सुंदर है, बड़ा ये नटखट है, वो ऐसा करता वैसा करता। अरे करवट बदलने लगा है, अब दौड़ने लगा है, अब चलने लगा, अरे मामा मामा बोलने लगा है, पापा पापा बोलने लगा है। तो इस बात की बताते हैं कि भग जात लोगन देखी डग जो चार चले मन मोही। भोरे शिशु सम मातु घोरे लौटी आवत सोही। अभी देखा कोई लड़का वैसे दौड़ के जाके फिर यहाँ लौट के आ जाए, आज लड़का नहीं समझना नहीं है। कल एक रहा 15-12 राउंड मारा था, पीछे देख के आते बोले देखो माता पिता की परिक्रमा करे, बहुत देर हुई। ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चे नटखट होते हैं, करते हैं। बोले माता यशोदा रोहिणी लखी कृष्ण बलराम कहे। हाथन उठाए लगाए उर्सन जाए भरे आनंद हुए। तो ऐसे इस तरह से बताते हैं अपने अपने उल्टे सीधे। बोले थपक बजावत प्रेम सने बैठे बछरने। छोरे घिचत फिरत चहु पूछ गई आवते लौटी बिहोरे। कभी दूर जावे फिर लौट के आवे। इस तरह से बच्चों का काज होता है। और इस भांति क्या होता है, एक समय खेलते कूदते में, चलो कब वो बाजे बाजे लाल
बोले तुरी पैजनिया पैजनिया के रुन धुने बाबा रे बाजे बाजे लाल तुरी पैजनिया पैजनिया के रुन धुने बाबा रे